फजर में ये दोनों भी रोज़ उठ जाती हैं, क्योंकि उमैर को उठाते ही ये दोनों भी साथ उठ जाती हैं, बट वो उठने का नाम नहीं लेते। तो अब ये मेरे साथ नमाज़ पढ़ेंगी और थोड़ा ये लोग लड़ेंगी, क्योंकि लड़ना तो इनकी मतलब ये लड़ती नहीं है तो इनके दिन की शुरुआत नहीं होती, इतना ये दोनों बहनें लड़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और वही मेरी फेवरेट जगह पर व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपना ये वाला जो पीछे की गली है ना, मुझे बड़ी पसंद है। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि यहाँ पर कोकोनट मतलब नारियल जो होता है ना, कच्चा नारियल, वो मतलब दिख रहा था मुझे। अच्छा, मौसम इतना अच्छा था। ये फर्स्ट रोज़ा की है, तो मैं देख रही थी मौसम इतना अच्छा था कि ऐसा लग रहा था कि शाम हुई हुई है, शाम का मौसम लग रहा था। और फिर बारिश हुई और बहुत तेज़ बारिश हुई, बहुत ठंडा मौसम हो गया था और अभी भी थोड़ा थोड़ा ठंडा, इतनी गर्मी नहीं है। अच्छा, मैं बाहर नहीं निकली तो मुझे नहीं पता लगा कि गर्मी है कि नहीं है, तो मैं घर में ही हूँ। एक संडे गई थी अपनी सास के घर, वहाँ उन्होंने बुलाया था रोज़ा खोलने के लिए। इसके बाद से मैं बाहर नहीं गई, क्योंकि रोज़े में बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता, इतना बिज़ी शेड्यूल हो जाता है हमारा। तो थोड़े थोड़े मैंने इतने सारे रोज़ों के थोड़े थोड़े क्लिप बना के उनको मर्ज कर दिया है और एक व्लॉग बना के मैंने कहा आज तो पोस्ट कर ही देती हूँ। और ये देखिए बारिश, एज आई लव 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 रेन। मुझे बारिश इतनी पसंद है, हर किसी को पसंद होती है बारिश। और बारिश के बाद की वो मिट्टी की भीनी भीनी सी जो खुशबू होती है, वो किसको नहीं पसंद होती है। एवरीबडी लव्ड इट। तो यहाँ देखें हम बना रहे हैं वॉन्टन, और इसकी मैंने कोई प्रॉपर शूट नहीं किया है, बिकॉज़ मैं बहुत रोज़ लेट हो जाती हूँ किचन तक पहुँचते पहुँचते। मैं पूरा काम करती हूँ, इसके बाद नमाज़ कुरान भी साथ साथ हो रहा होता है, क्योंकि एक एक कुरान शरीफ को पारे ख़त्म करने हैं। इसके बाद मैं 4 बजे तक किचन में जाती हूँ। मुझे इतनी जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए। तो इसके बाद मुझे मतलब एक अकेला हाथ होता है कि आपने कपड़े भी खुद धोने, कपड़े आयरन भी खुद करने, बच्चों को भी खुद संभालना है, झाड़ू पोछे भी खुद करने, ईच एंड एवरीथिंग हमें खुद करना होता है। तो एक हमें अपना शेड्यूल बना के चलना होता है। तो मैंने वो सारा रमज़ान में थोड़ा वो रूटीन आउट हो जाती है, सेट होते होते हमें प्रॉपर टाइम लग जाता है, 15 दिन लग जाते हैं। उसके बाद जब रमज़ान जाती है तो मुझे तो लिटरली बड़ा रोना आता है कि रमज़ान जाती है। और माशाल्लाह से रोज़े पूरे ही जाते हैं, रोज़े मिस भी नहीं होते हैं अल्लाह के हुक्म से। तो यहाँ पर मैं वॉन्टन बना रही थी। मैंने बोनलेस चिकन लिया है और इसके अंदर मैंने डाला है मिंट, इसमें मैंने डाला है हरी प्याज, और इसमें मैंने क्या क्या डाला था, धनिया। और ये मैंने लगाना ही भूल गई थी। मैंने जैसे ही ऑन किया ये मुझे पता चला कि मैंने लगाया ही नहीं। और फिर मेरे साथ जो हुआ ना, अब प्रॉपर वो बैठा नहीं था और प्रॉपर उसका लॉक, ये जो है ना चॉपर का लॉक टूट गया, मतलब जो ढक्कन का जो लॉक होता है ना, वहाँ से वो टूट गया। तो मुझसे वो गिर गया था, वो टूट गया है। तो उसको बस अब छोड़ने, बहुत बड़ा मेरे साथ वो हो गया। तो मैंने शूट हुआ पर मैंने हटा दिया। मैंने कहा लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, तो इसलिए मैंने हटा दिया। वो अचानक से ढक्कन खुल गया और तो यहाँ पर मैंने डाला है चिकन पाउडर। रोज़े में पता नहीं चलता है नमक का। वैसे तो नमक का अंदाज़ा मेरा बहुत अच्छा है, मैं टेस्टिंग नहीं करती हूँ नमक में, बट इसमें चिकन जो पाउडर में लाई हूँ ना, मुझे चिकन पाउडर बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे चिकन कनौर की चिकन क्यूब्स में यूज़ करती हूँ मोस्टली। मुझे ये चिकन पाउडर जहर लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता, पता नहीं क्यों। मैंने फर्स्ट टाइम बाई किया था, वो बहुत लंबा चल रहा है, ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रहा है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो इसमें चिकन पाउडर जाता है, तो मैं चिकन क्यूब्स डालती थी। तो इस बार मैंने चिकन क्यूब्स नहीं लिए थे, तो पाउडर डाला। इसमें जैसे नमक ज़्यादा हो गया, तो थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, तो मुझे ज़्यादा लग रहा था। मैंने कहा ये चिकन पाउडर में बहुत ज़्यादा नमक है, बहुत सॉल्टी कर देता है, मतलब चिकन क्यूब्स में इतना नहीं होता है। और ये इसमें मुझे ऐसा लगता है सिर्फ नमक ही नमक है और कोई टेस्ट नहीं देता है। और चिकन क्यूब्स आप यूज़ करें, आपके दाल चावल, आपके सब्ज़ी, आपकी कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में शौक़ से नहीं खाई जाती है, उसमें आप चिकन क्यूब्स का, मैं एक बॉक्स होता है छोटा सा, उसके अंदर से 2 क्यूब्स निकलते हैं। मैं उस क्यूब्स का हाफ़ क्यूब डालती हूँ और हाफ़ रखती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरा खाना होता है, तो उसमें मैं हाफ़ डालती हूँ, टू मच हो जाता है, मतलब अच्छा हो जाता है। इसके बाद मेरा नमक वगैरह में भी, उसमें मेरा टेस्टिंग की आदत ही नहीं है, चाहे रमज़ान रोज़े हों या रोज़े ना हो। तो इस जो चिकन अगर आप यूज़ करते हैं ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। अगर ये डालते तो फिर आप नमक ना डालें। मैं थोड़ा सा नमक डाल दिया था, ½ टेबल स्पून, और थोड़ा सा तेज़ हो गया था। आफ्टर कुक होने के बाद ये थोड़ा तेज़ हो गया था।
अब ये जो बैटर है ये कच्चा ही इसके अंदर जाएगा। अच्छा मैंने आपको बता दूं, इसमें मैंने चिली सॉस डाला, सोया सॉस डाला था और इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें डाली थी। अब ये सारा बैटर जो है ना, उसमें मैंने ऑयल डाला था। अब ये सारा जो बैटर है ना, ये ऐसे ही कच्चा कच्चा ही इसके अंदर वॉन्टन के अंदर जाएगा और इसको फ्राई करना इतना मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे ऐसा वहम होता है कि ये पूरी प्रॉपर तरीके से कुक हो जाए, तो बिल्कुल स्लो धीमी आँच पर इसको कुक करना होता है। तो हमने इसका ट्रायंगल बना लेना है, सेंट्रल पार्ट में हमने रखना है ये बैटर, उसका ऊपर ट्रायंगल बना लेना है और फिर इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है, तो ये वॉन्टन की शेप आ जाएगी। इसके कॉर्नर्स पे आप चाहें तो आप एक से भी इसको स्टिक कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको आटे की भी वो बना कर उसको स्टिक कर सकते हैं, एज यू विश, जो आप यूज़ करते हैं, आटा, बेसन, एग, वट एवर यू वांट, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आटा ही लेती हूँ अमूमन, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें अंडा लेती हूँ, बाकी अमूमन में आटा की जो लई होती है वो ही यूज़ करती हूँ। तो ये मैं सारे बना लूँगी और बहुत एक्स्ट्रा बना लूँगी, क्योंकि फिर आगे के चलते हुए रोज़ों में मतलब कभी कभी काम आ जाती हैं और मुझे देना करना भी था, तो मैंने बहुत ज़्यादा बना लिए थे। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने रमज़ान से एक हफ़्ता पहले मैंने पुर मंगवा लिए थे, एक हफ़्ता पहले, क्योंकि फिर रश लग जाती है। तो मेरे नेबर में कोई जा रहा था उस तरफ, तो मैंने कहा कि आप एक काम करें, मेरे लिए पुर लेकर आ जाए। तो उन्होंने कहा इतनी जल्दी? मैंने कहा हाँ, आप अपने हस्बैंड से कह के मेरे लिए पुर मंगवा दो। उन्होंने मुझे पुर मंगवा के दिए हैं और लिटरली पुर इतने अच्छे हैं कि मतलब अभी तक इतने फ्रेश हैं, माशाल्लाह से। 8वां रोज़ा हो गया और पुर अभी तक फ्रेश पुर हैं। तो ये करने के बाद 1 किलो मैंने हर पुर का 1 किलो मंगवाया था, तो वॉन्टन के मैंने ½ kg मंगवाए थे। तो इसमें इतनी बरकत हो जाती है कि मुझे लगता है मेरे पूरी रमज़ान निकल जाएंगे आराम से, तो बहुत बरकत होती है। तो यहाँ पर मैंने उसको इसके जो इसने कागज़ में रैप करके दिया था और उसके बाद मैंने इसके ऊपर टिश्यू भी रैप किया था ताकि वो सूख ना जाए और उस पर पानी ना लगे। अब इसको मैं सारे वॉन्टन बना लूँगी और फिर मैं मिलती हूँ एंड में आपसे। इन सबको आपने अच्छे से प्रॉपर से बना के इनको फ्रीज़ कर देना है और या काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि फ्रीज़र में हम रखते हैं तो उसमें बर्फ़ हो जाती है और आफ्टर बर्फ़ पिघलने के बाद ये पुर जो हैं वो गीले हो जाते हैं, बनी हुई समोसे वगैरह जो होते हैं गीले हो जाते हैं। आपने इसके लिए अखबार का पेपर या आपने टिश्यू वगैरह यूज़ करना है ताकि इसके ऊपर पानी ना गिरे, क्योंकि केक पर बर्फ़ हो जाता है तो इसके ऊपर पानी ना गिरे। या आप इसे किसी प्लास्टिक बैग में भी डाल के रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, तो जैसा आप चाहें। बट पानी से आपको बचाना है वरना वो फट जाते हैं। कितना भी बचा लें, एक दो तो फट ही जाते हैं, बट बचाना पड़ता है क्योंकि बर्फ़ होता है ना, तो बर्फ़ पिघलता है। तो आप ये देखें ये पुर मेरे बच चुके थे। अब मैं इसको अच्छे तरीके से रैप करके मैं रख दूँगी फ्रिज में और फिर जब बनाना होगा तो वापस निकाल दूँगी। आपको गीले पुर को निकालने की ज़रूरत नहीं, आपने इसको 2-3 घंटों के लिए छोड़ देना निकाल के, वो खुद ही अच्छे फ्रेश हो जाएंगे। तो मैंने 8 रोज़े तक क्या क्या बनाया, मैंने बनाया रोल, मैंने बनाया समोसे, मतलब एक चीज़ें बनाई। उनके साथ कभी पकोड़ा, कभी दही बड़े, कभी क्या कुछ ऐड किया। तो फ्राई वाली चीज़ें मैंने सिंगल बनाई हैं। क्यों? देखो यहाँ चाय गिर गई है। क्यों पापा का है? नहीं, मैंने इसलिए खाया क्योंकि पापा ने खाना खा लिया है ना। आप पापा की फिक्र नहीं करो, आप खा लो, ठीक है? पापा को मैं बोलूँगी कि मेरा ने आपके लिए रखा था, पर पापा का पेट भरा हुआ है। पापा ने कहा मेरू ने खाना नहीं खाया ना, तो ये मेरू अब खा लो पूरा। अब देखो कपड़े चाय वाले हो गए मेरू, सबको पता लग रहा है कि आप चाय पीती हो।
अच्छा, तो अफ्तारी हो चुकी थी, मुझे वो बिल्डिंग वगैरह में देना था, तो इस वजह से मैंने सारे मिक्स आइटम निकाल के मैंने कहा कि आज यहाँ बिल्डिंग वालों को बांट दूँ, क्योंकि सबके आ चुके थे। इस बार सबने बहुत जल्दी जल्दी बांटने वाला काम कर दिया, तो मैंने वहाँ दे दिया। और अब मैं अफ्तारी का वेट कर रही थी, मतलब सहरी का वेट करी थी। अफ्तारी हो गई थी, सब कुछ हमने कर लिया था, ये नेक्स्ट डे था। और यहाँ मैं वेट करी क्योंकि मैंने कहा अगर मैं सो जाऊँगी, 3 बज रहे थे, तो मैंने कहा अगर मैं सो जाऊँगी तो फिर मूड सही नहीं, उठ तो जाती हूँ मैं, फिर वो थोड़ा सर में दर्द और फिर 1 घंटे की नींद में फिर वो मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने कहा मैं जब तक सहरी का वेट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं दही बड़े और ये मेरे को बड़े पसंद है, वो बीज जो निकलते हैं ना उसके अंदर से, तो ये मैं सुखा के इनके लिए रखती हूँ, तो उनको बड़े पसंद है। तो सारे सो रहे थे, बच्चे वगैरह सब, और मैं बैठ के अपना ये खा रही थी। मतलब ये समझ लें मेरी सहरी इसी में ही हो जाती है। इसके बाद मैं सहरी मैं नहीं करती हूँ, मेरे को करवाती हूँ। और फिर मेरे ये 1 बाय 1 करके ये लोग भी इनको भी पता है उठने का टाइम है, तो ये लोग भी उठते जाते हैं। और ये देखिए कैसे छील के मस्त खा रही है नींद में खड़ी होके, ये भी बैठ के ये टाइम पास कर रही है कि हम सहरी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये मैं सहरी में सो ही नहीं पाती कि तहज्जुद पढ़ पाऊँ, तो बस नींद ही नहीं आती, और नींद आती तो पूरा एंड हुआ हुआ होता है कि मैं मतलब 3:30 बजे उठना होता है और बस नींद 3 बजे आना शुरू हो जाती है। तो ये मसला होता है। तो ये देखिए अपना खा रही थी, और आज का व्लॉग थोड़ा मिक्सअप सब कुछ मिला के मैंने आपको आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और आप लोगों की रमज़ान कैसे गुजर रही है ये भी बताएं। और क्या बस, तो रमज़ान में मुझसे रोज़े में आप लोगों को मैं बताती हूँ कि मुझसे बोला नहीं जाता। मैं रमज़ान में मेरा मुंह पे मतलब बंद हो जाता है, मतलब रोज़ा खुलने के बाद मुझे नींद आती है, जिससे रोज़ा खुल जाता है, अफ्तारी हो जाती है। तो इसलिए मैं डिनर वगैरह की डिनर भी बन रहा होता है, अफ्तारी भी बन रही होती है, बच्चों का नाश्ता भी बन रहा होता है। तो मैं डिनर की तैयारी साथ साथ ही कर लेती हूँ, ताकि मैं रोज़ बनाती हूँ डिनर में कुछ ना कुछ बनता ही बनता है, क्योंकि मैं फ्राई की एक डिश बनाती हूँ ताकि हेल्थ हमारी अच्छी रहे। तो इस वजह से फिर डिनर के टाइम भूख लगती है तरावी के बाद, तो फिर डिनर में कभी क्या कभी सालन, मुर्गी का सालन, कभी गोश्त का सालन, कभी बिरयानी, कभी कोफ्ते। तो इसे डेली बेस पे मेरा खाना बनता है, तो मैं बना लेती हूँ। फिर अफ्तारी करने के बाद तो मुझे ऐसी नींद आती है। उमर जाते हैं तरावी के लिए, और मैंने वो सारे ड्रामे जो चलते हैं रमज़ान के, वो मैंने देखना छोड़ दिए। वरना मैं जीतो पाकिस्तान और सब इतना शौक़ से देखती थी। मुझे ऐसी नींद चढ़ती है कि मैं बस टुन हो जाती हूँ, और फिर मैं उठती हूँ 9 बजे, और फिर नमाज़ पढ़ती हूँ, तरावी वगैरह जो पढ़ना होता है पढ़ती हूँ, और फिर एंड में चावल डालती हूँ। जब देखती हूँ कि बन का आने का टाइम हो गया, तो फिर चावल डालती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और ये मेरी अम्मा को देखें, इस अम्मा को बड़े बड़े दुपट्टे पहनना बड़ा पसंद है। ये छोटे छोटे दुपट्टे नहीं पहनती। मैं सोचती हूँ किस पे चली गई है, इतनी नेक बच्ची किस पे चली गई है। बहुत नेक है, मतलब इस पे ईस्टर्न ड्रेसेस माशाल्लाह से बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं। ये दुपट्टा और शलवार कमीज इस पर बड़े अच्छे लगते हैं। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करना है। कोशिश करूँगी डेली की व्लॉग्स अपलोड करूँ। आई ट्राई माई बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।